जय श्री हरि विष्णु, जय भोलेनाथ, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, श्रावण मास की यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक विशेष वरदान बनकर आई है। प्रत्येक वर्ष में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली यह एकादशी मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में तो सहायक होती ही है, अपितु उसके साथ साथ एक आदर्श संतान प्राप्त कराने के लिए भी एक सुअवसर है। आज के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, सभी संकट दूर हो जाते हैं, संतान आज्ञाकारी होती है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आप इन कथाओं को अंत तक जरूर सुनिएगा, जिससे आपके संतान भी आज्ञाकारी हो और दीर्घ आयु को प्राप्त हो। उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हरे कृष्णा जरूर लिखिए। एक समय भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच एक संवाद हो रहा था। उस समय राजा महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? क्या इससे जुड़ा हुआ कोई प्राचीन इतिहास है? इसका क्या महात्म्य है? कृपया सब मुझे बताने की कृपा करें। महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी को पवित्र उपासना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और अब मैं आपको इस एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि इसका श्रवण मात्र भी अनेक पापों का नाश करने वाला है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य में महिजीत नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी और प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी, उन्हें अपने पिता के समान मानती। राजा महिजीत स्वयं भी दयालु, धार्मिक और भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा के पास धन था, राज्य था, वैभव था, प्रजा का प्रेम था, लेकिन संतान के अभाव में उनका हृदय हमेशा उदास रहता। दिन रात राजा यही सोचते, मेरे बाद मेरे वंश का कौन आगे बढ़ाएगा। राजा ने अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने कहा, हे विद्वान जन, मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया। मैं सदैव प्रजा के हित के लिए कार्य करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में संतान सुख क्यों नहीं? कृपया कोई उपाय बताएं। राजा की पीड़ा को देखकर सभी चिंतित हो गए। तभी कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस विषय का उत्तर किसी महान महर्षि से ही प्राप्त हो सकता है। हमें लोमश ऋषि के पास चलना चाहिए। सभी लोग लोमश ऋषि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और राजा की समस्या उनके सामने रखी। लोमश ऋषि ने ध्यान लगाया और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक वैश्य थे। एक दिन ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में आप यात्रा कर रहे थे। उस समय आपको बहुत प्यास लगी। आपको एक जलाशय दिखाई दिया। वहाँ एक गाय और बछड़ा भी पानी पीने के लिए आए थे। आपने उस गाय और बछड़े को हटाकर स्वयं जलाशय का पानी पी लिया। उस कर्म के कारण ही आपको इस जन्म में संतान सुख से वंचित होना पड़ा है। राजा यह सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उन्होंने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, यदि मुझसे पूर्व जन्म में भूल हुई है तो उसका क्या उपाय है, क्या प्रायश्चित है? तब लोमश ऋषि बोले, हे राजन, चिंता मत करो। यदि आप श्रद्धा पूर्वक सावन शुक्ल की पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, तो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करेंगे, तो आपके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन राजा ने प्रातः स्नान किया और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित किया। पूरे दिन राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया
और मन में प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु विष्णु, मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करें। आपकी कृपा से मेरे जीवन को संतान के सुख से भर दें। राजा ने पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा और भगवान की भक्ति में दिन रात बिताया। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। भगवान श्री हरि राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। निश्चित समय के बाद उनके एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में आनंद की लहर दौड़ आई। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा महिजीत की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। उन्होंने भगवान श्री हरि को धन्यवाद दिया और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तभी से माना जाता है कि सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हमें इस कथा से यह सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी जीव को कष्ट पहुंचाना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति, प्रायश्चित और भगवान पर विश्वास जीवन में नई आशा लेकर आते हैं। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, सभी भक्तों के घर में सुख शांति बनाए रखना, संतान को स्वस्थ, दीर्घ और सद्बुद्धि प्रदान करना। जिन दंपतियों के जीवन में संतान का अभाव है उनकी मनोकामनाएं पूरी करना, हर घर को प्रेम और सुख समृद्धि से भर देना। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। वहीं श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे। वे हर एकादशी पर द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते। भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ है। अब रामदास जी द्वारिका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी की रात को कीर्तन भजन किया करते और अगले दिन वापस लौट आते। जब समय आने पर वे वृद्ध हो चले तब भगवान ने उनके घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उन्हें खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त में अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्त से बातें किया करते हैं, उनके साथ खाते पीते खेलते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, सुख दुख बांटा करते हैं। कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वह भी अपने भक्त से कहा करते हैं। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें किया करते और ठाकुर जी उनकी इस वृद्ध अवस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। जब उनकी निष्ठा को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। फिर बोले, ठीक है रामदास, अगर तुम नहीं मानना चाहते तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है और तुम यहाँ इतने कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करोगे तो तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। ठाकुर जी ने कहा, अब की बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब रामदास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा। फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करने का मेरा कैसे संभव हो पाएगा। ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले, मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, बस तुम मुझे वहाँ से ले जाया करना, मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा। बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे, ये तो हर बार पैदल नंगे पैर आते थे, लेकिन इस बार गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे शायद ये बूढ़े हो गए हैं, इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे। परंतु भक्त और भगवान के बीच वार्तालाप को भला साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता है। अब रामदास जी मंदिर के पीछे गए, जहाँ ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ ले चलो। तब रामदास जी ने कहा,
प्रभु, पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख लीजिए। ये सब आपके पुजारियों के काम आ जाएंगे। मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़िए। ये बहुत कीमती हैं। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतारकर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया, बैलगाड़ी में बिठा लिया। फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े, जहाँ वो रहते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारी ने अगले दिन मंदिर को खोला, तो मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हैं। कहीं हार पड़ा है, कहीं नथनी, कई पायल। ठाकुर जी जितने जितने आभूषण पहनते थे, वे सारे के सारे मंदिर में हैं। बस नहीं है तो ठाकुर जी की मूर्ति वहाँ से गायब थी। अब तो उन्होंने मंदिर की खुली खिड़की देखी तो समझ गए, जरूर वे बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया है। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर भाला बर्छी लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया। वे उनका पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, जो कि उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु, यह तो हमारा पीछा कर रहे हैं, हम क्या करें? पास में एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास से कहा, मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी ढूंढते हुए रामदास के पास आए और ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। जब रामदास जी ने नहीं बताया, तो वे उन्हें भालों से मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नजर तालाब पर पड़ी, तो वहां से उन्हें खून बहता दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। देखा, ठाकुर जी जल में खड़े हैं। उनके शरीर पर भालों के घाव थे, जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा, तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूंगा, मैं तो रामदास के साथ जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु जी, आपकी वजह से जो धनराशि मिलती है, उसी से हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की बात है ना, रामदास जी तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हुए, इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु, आपने वैसे तो मुझे पिटवाया और अब कह रहे हो मैं इन्हें सोना दे दूं। अरे मेरे पास सोना कहाँ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तब प्रभु ने सबको डाकोर चलने को कहा। रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले। ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों को उनके पीछे लेकर चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, अब एक तराजू लेकर आओ, उसके एक तरफ सारा सोना रख दो। तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। अब रामदास जी ने कहा, प्रभु, हमारे पास तो सोना नहीं। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की छोटी पतली सी नथ सोने की है, उसे ले आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वे सोने की नथ तराजू के दूसरे पल्ले में रखी, तो वे भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा, सोना मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं, ये सारा सोना लेकर जाओ। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर नहीं जाने वाला। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के संबंध। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को अपना सब कुछ मान लेता है, तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाकू की तरह लूट कर ले आए, इसलिए उनके गांव का नाम पड़ा डाकोर। और आज श्री रणछोड़ भगवान इसी घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है। तो सब प्रेम से मिलकर बोलिए, रणछोड़ भगवान की जय।
प्रिय भक्तों, पूरे चातुर्मास में तुलसी माता की पूजा करना, तुलसी माता को जल से सींचना और उनके निमित्त दीप प्रज्वलित करने से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया कर आप मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आप कथा को सुनाइए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले और वेदों की मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते, क्योंकि उनकी कर्म ही उनके नाम के अनुसार थे। वे सदैव ही अपने पति को अपमानित करती। वे अपने पति के लिए कुवाच्य कहती, पति को भयंकर दुख देती, पति के लिए कभी भोजन न बनाती। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराय पुरुषों में लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम की बात नहीं की, किंतु पराय पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती। पराय पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। पापनी स्त्री की आवाज सुनकर जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूट गए। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू यहाँ पर किस लिए आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया। हंसते हुए बोला, रे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तू जैसी स्त्री को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। इस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी है। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता। मैं ब्राह्मण का पुत्र था। नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता। मैं जन्म में अपने पापियों के लिए यज्ञ कराया करता और पापियों के घर का अन्न भोजन ग्रहण करता। मैंने धन के लालच में अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का भी दान मैंने ग्रहण किया। दूसरों से धन लेता, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस पाप के करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए।
मैं वृद्ध हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के दांत गिर गए, फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया, अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को खूब ठगा। मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया, बहुत सारा धन दान में ले लिया। उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर को काट लिया, मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा और मेरे प्राण निकल गए। फिर यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए, मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए, इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ। मैं इस दुर्गम वन में निवास करता हूँ। पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी भी साधु महात्मा पुरुष सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी दुराचारणी उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। पति को छोड़कर तू इस भन्य वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। और उसने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया। फिर दुख भोगने लगी और दुखों को सहन करते करते वे एक दिन तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ एक आश्रम में तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ तुलसी के पास दीपक जलाते देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया और फिर उसी रात हृदय घात से उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे लेने आए। वहाँ प्रकट हुए जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को रोका और कहने लगे, हे दूतों, तुम स्त्री को छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु की पार्षद कहने लगी, वह स्त्री तो विष्णु भक्त है, नरक जाने के योग्य नहीं। हमने इसे शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते देखा, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए यह अब नरक जाने योग्य नहीं, यह स्वर्ग जाने की अधिकारिणी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक दीपक जलाने से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वे सौभाग्यशाली बनती है, पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि मिलती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों को नहलाने पर भी भगवान श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से होते हैं। 10,000 गोदान से मानव को जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र, तुलसी जल व संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी सबसे पहली पूजा भगवान विष्णु ने की। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से वैकुंठ का ऐश्वर्य है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होगा, सबसे अधिक पवित्र स्थान होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का
पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बांके बिहारी जी की कथा। एक भक्त था, वह रोज बिहारी जी के दर्शन करने मंदिर जाता, पर जब भी वह मंदिर में बिहारी जी की प्रतिमा को देखता तो सिर्फ मंदिर में एक ज्योति दिखाई देती। मंदिर में बाकी सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है, बिहारी जी का मुकुट ऐसा, उनकी पोशाक ऐसी। वे भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते? मुझे केवल एक ज्योति दिखाई देती है, हर दिन उसके साथ ऐसा ही होता। एक दिन वह बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है प्रभु, आप सबको दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? कल आपको मुझे दर्शन देना पड़ेगा। अब अगले दिन वह मंदिर आया। आज भी बिहारी जी उसे मंदिर में एक ज्योति के रूप में दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं यमुना में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोड़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले कि तुम अपना कोट ठीक करना चाहते हो? तो वह कोड़ी बोला, हाँ भगवान, मैं इस कोट से बहुत दुखी हूँ। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते में एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह शब्द ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें। अगले दिन वह कोड़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उस कोड़ी ने उसके चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो मेरा कोट ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मुझे छोड़ दीजिए। कोड़ी बोला, जब तक आप नहीं कहेंगे कि बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। अब भक्त वैसे ही चिंता में था, एक तो बिहारी जी दर्शन नहीं देते, ऊपर से ये कोड़ी पीछे लग गया। तो भक्त झुंझुलाकर बोल पड़ा, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें। और वह यह कहकर मंदिर चला गया। मंदिर में जाकर क्या देखता है कि बिहारी जी के आज तो उसे दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से वह पूछने लगा, बिहारी जी, आज तक तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं तुम्हें क्या मुंह लेकर दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त मुझसे कुछ न कुछ मांगने आते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोड़ी से कहा, बिहारी जी तुम्हारा कोट ठीक करें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। प्रिय भक्तों, कथा का सार यही है कि हर मनुष्य को भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के भोग और सुख ही मांगे तो फिर वह भक्ति नहीं रह जाती, वह सौदेबाजी हो जाती है। इसलिए जब भी भगवान से मिलो तो उन्हें केवल सिर्फ इतना कहो, हे भगवान, हम आपके सहारे हैं। अब आप हमें चाहे दुख में रखें चाहे सुख में, हम आपके हैं। प्रिय भक्तों, भगवान के द्वार पर व्यापारी नहीं प्रेमी बनकर जाना चाहिए। यदि हर बार केवल धन सुख नौकरी व्यापार सांसारिक इच्छाएं मांगते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो हमने मांगा है। लेकिन यदि एक दिन हाथ जोड़कर केवल इतना कह दें, हे प्रभु, मुझे आपका प्रेम, आपकी भक्ति, आपके चरणों में अटूट विश्वास दे दो, तो भगवान केवल वरदान नहीं देते, वे अपना हृदय भी दे देते हैं। याद रखिए, जो भगवान से संसार मांगता है उसे संसार मिलता है, जो भगवान से भगवान को मांगता है उसे स्वयं भगवान मिल जाते हैं, और जिसे भगवान मिल जाए उसके जीवन में फिर किसी वस्तु की कमी नहीं रहती। आइए आज हम भी बिहारी जी के चरणों में यही प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी, हमें ऐसी निष्काम भक्ति दीजिए, हम आपको पाने के लिए आपकी पूजा करें, ना कि संसार पाने के लिए। हमारे हृदय में ऐसा प्रेम जगाइए कि हमारे हर श्वास में आपका नाम बस जाए, हमारा जीवन आपके चरणों की सेवा में धन्य हो जाए। यही सच्ची भक्ति है, यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, यही इस पावन कथा का दिव्य संदेश है। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उनके भीतर छुपे उन सूक्ष्म दोषों को दूर करते हैं
जिसे स्वयं भक्त भी पहचान नहीं पाते। अहंकार एक ऐसा दोष है, वह धीरे धीरे प्रवेश करता है और मनुष्य को विश्वास दिला देता है कि अब उससे बड़ा कोई नहीं। किंतु भगवान की दृष्टि केवल कर्मों पर नहीं, भावों पर होती है। आज की कथा एक ऐसे महान भक्त की है जो तीनों लोकों में नारायण नारायण का अखंड जाप किया करते, जिन्हें देवता भी प्रणाम करते, जो वेद पुराणों के ज्ञाता और जिनका नाम है देवऋषि नारद। परंतु एक ऐसा समय आया जब स्वयं देवऋषि नारद भी भगवान की अद्भुत माया में उलझ गए। यह कथा हमें बताती है कि ज्ञान, तपस्या, भक्ति के बाद भी यदि विनम्रता ना रहे तो भगवान स्वयं भक्त का अहंकार दूर करने के लिए लीला करते हैं। हिमालय की कंदराओं में एक दिन देवऋषि नारद गहन तपस्या में लीन थे। समाधि इतनी गहरी थी कि समय का भान समाप्त हो गया। देवराज इंद्र ने जब यह समाचार सुना तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा, यदि नारद मुनि मेरी इंद्र पदवी के लिए इच्छा के लिए तप कर रहे हैं तो मेरा सिंहासन संकट में पड़ जाएगा। यह भय नया नहीं था। इंद्र पहले भी अनेक ऋषियों की तपस्या भंग करने का प्रयास कर चुके थे। उन्होंने तुरंत कामदेव को बुलाया। उन्होंने कहा, हे कामदेव, किसी भी प्रकार से नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। अब कामदेव ने वसंत ऋतु का सहारा लिया। चारों ओर पुष्प खिल उठे, मंद मंद सुगंधित पवन बहने लगी, कोयल मधुर स्वर में गाने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा वन प्रेम के उत्सव में डूब गया। किंतु देवऋषि नारद की समाधि तनिक भी ना टूटी। उनके मुख पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। कामदेव ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगा दिया, परंतु वे असफल रहे। इंद्रदेव के पास वापस लौट आए। उधर जब नारद जी ने नेत्र खोले तो उन्हें ज्ञात हुआ कामदेव भी उन्हें विचलित न कर सके। यह सूक्ष्म विचार उनके मन में प्रवेश कर गया कि मैंने कामदेव जी को भी जीत लिया। बस यही विचार आगे चलकर अहंकार का बीज बन गया। देवऋषि नारद सीधे कैलाश पहुंच गए। भगवान शिव ने उन्हें देखकर मुस्कुराकर स्वागत किया। नारद जी बोले, महादेव, आज मैंने कामदेव को पराजित कर दिया। भगवान शिव समझ गए, वे तो अंतर्यामी थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, देवऋषि नारद, बहुत अच्छी बात है, पर उसका अभिमान मत कीजिए। विशेष रूप से इस घटना का वर्णन भगवान विष्णु के सामने मत करना। शिव जी की वाणी में करुणा थी, परंतु जब मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है तब सलाह भी अच्छी नहीं लगती। नारद जी ने मन ही मन सोचा, महादेव मेरी महिमा से ईर्ष्या कर रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया और बिना कुछ कहे बैकुंठ की ओर चल पड़े। अब भगवान विष्णु ने दूर से अपने प्रिय भक्त का स्वागत किया। देवऋषि जी आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु, मैंने कामदेव को जीत लिया। अब कोई भी मेरी तपस्या भंग नहीं कर सकता। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान जानते थे उपदेश से जो बात नहीं समझेगा उसे अनुभव अवश्य समझा देगा। भगवान ने मन ही मन सोचा, अब समय आ गया, मेरे प्रिय भक्त का यह सूक्ष्म अहंकार भी समाप्त हो जाए। और उसी क्षण प्रारंभ हुई भगवान की अद्भुत लीला। नारद जी बैकुंठ से आगे बढ़ ही रहे थे कि मार्ग में अनुपम नगर दिखाई दिया। ऐसा नगर जो उन्होंने पहले कभी न देखा। सड़कों पर स्वर्ण जड़ा हुआ था। महल की दीवारें रत्नों से चमक रही थी। चारों ओर संगीत गूंज रहा था। लोग अत्यंत प्रसन्न थे। नारद जी यह देखकर हैरान हो गए। उन्होंने नगर में प्रवेश किया। वहां ज्ञात हुआ राजा अपनी परम रूपवती पुत्री का स्वयंवर कराने जा रहे हैं। उस राजकुमारी का सौंदर्य ऐसा था कि देवता भी उसकी तुलना किसी से ना कर सकते थे। नारद जी ने जब पहली बार राजकुमारी को देखा तो भगवान की माया ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। जो देवऋषि वर्षों तक तपस्या में स्थित थे, उनके मन में पहली बार विवाह का विचार उत्पन्न हुआ। सोचने लगे, यदि इस राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। उन्हें अपनी इस इच्छा में कोई दोष दिखाई नहीं दिया। यही भगवान की माया थी। राजकुमारी के अप्रियतम सौंदर्य ने देवऋषि नारद के मन में विवाह की इच्छा जगा दी।
यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि भगवान की योग माया का आरंभ था। जो देव ऋषि संसार को वैराग्य का उपदेश देते, आज वही स्वयं ग्रस्त जीवन का स्वप्न देखने लगे। नारद जी के मन में विचार आया, यदि मुझे स्वयं भगवान विष्णु के समान दिव्य रूप मिल जाए तो वे इस स्वयंवर में राजकुमारी निश्चय ही मेरे गले में वरमाला डाल देगी। वे बिना एक क्षण गंवाए बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपने प्रिय भक्त को आते देखा तो मंद मंद मुस्कुरा उठे। वे सब जानते थे नारद जी के हृदय में क्या चल रहा है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैं एक याचना लेकर आया हूँ। जिस राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है वह अत्यंत रूपवती है। कृपया करके मुझे अपने जैसा सुंदर रूप प्रदान कीजिए ताकि वह मुझे ही अपना पति चुने। भगवान मुस्कुराए, बोले, देव ऋषि जी, जो तुम्हारे परम कल्याण के लिए उचित होगा मैं वही करूँगा। नारद जी प्रसन्न होकर लौट पड़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब उनका रूप स्वयं भगवान विष्णु जैसा हो गया है। लेकिन यही भगवान की लीला प्रारंभ हुई। राजमहल दीपों, पुष्पों और स्वर्ण ध्वजाओं से सजा हुआ था। पृथ्वी के अनेक राजा महाराजा, देवगण, वीर योद्धा स्वयंवर में आए। देवऋषि नारद भी बड़े आत्मविश्वास के साथ सबसे आगे जाकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर हैरान हो रहा है, बल्कि वास्तव में तो उल्टा था। सभी राजा अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। कुछ अपने वस्त्रों से मुख ढक रहे थे तो कुछ एक दूसरे को देखकर संकेत कर रहे थे। परंतु भगवान की माया ऐसी थी कि नारद जी को यह सब दिखाई नहीं दे रहा था। वास्तव में भगवान विष्णु ने उनके शरीर को तो दिव्य तेज प्रदान किया, लेकिन उनका मुख बानर के समान कर दिया, जिसे केवल सभा के लोग ही देख पा रहे थे। नारद जी स्वयं अपने स्वरूप से अनजान थे। तभी उसी समय राजकुमारी हाथ में बरमाला लेकर आई, सभा में आई, एक एक राजा के सामने गई, फिर धीरे धीरे नारद जी के सामने पहुंची। नारद जी ने मन में सोचा, अब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने अपना सिर आगे बढ़ा दिया, परंतु राजकुमारी ने जैसे उनका मुख देखा वह हैरान हो गई और तुरंत दृष्टि फेर ली, आगे बढ़ गई। सभा में बैठे अनेक राजा हंस पड़े। नारद जी समझ ना पाए। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं एक दिव्य राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था, पूरी सभा उनकी ओर आकर्षित हो गई। राजकुमारी ने बिना किसी संकोच के भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मंगल ध्वनि होने लगी, शंख बजे। देखते देखते भगवान विष्णु राजकुमारी सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद के मन में क्रोध भर उठा। उन्होंने सोचा, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तभी दो गणों ने संकेत करते हुए कहा, महर्षि, पहले अपना मुख तो देखिए। नारद जी एक सरोवर के पास पहुंचे। जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो हैरान हो गए। उनका मुख वास्तव में बानर जैसा दिखाई दे रहा था। एक क्षण में उनका सारा गर्व चूर चूर हो गया। लेकिन उस समय विवेक नहीं, क्रोध जागा। तुरंत बैकुंठ की तरफ चल दिए। बैकुंठ पहुंचते ही नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने आपको अपना आराध्य माना, आपके नाम का प्रचार पूरे ब्रह्मांड में किया, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया, आपने मेरा उपहास किया। भगवान विष्णु शांत भाव से मुस्कुराते रहे। नारद जी का क्रोध बढ़ता गया। उन्होंने कहा, हे भगवान, जैसे आज आपने मुझे स्त्री वियोग का दुख दिया, वैसे एक दिन आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा और पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। आप उसे खोजते हुए वन वन भटकेंगे। नारद जी कुछ क्षण के लिए रुके, फिर बोले, आज आपने मुझे बानर का मुख देखकर उपहास कराया, इसलिए उस समय आपको उन्हीं बानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। उन्हीं के बल पर आप अपनी पत्नी को खोज पाएंगे। श्राप देकर देवऋषि नारद का क्रोध कुछ शांत हुआ। पूरा बैकुंठ मौन हो गया। अब भगवान विष्णु ने ना तो कुछ कहा न क्रोध किया, बस मुस्कुराते रहे। उसके बाद उन्होंने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, देवऋषि, क्या अब आपका क्रोध शांत हुआ। इतना सुनते ही भगवान ने अपनी योग माया समेट ली। क्षण भर में माया नगरी लुप्त हो गई, राजकुमारी लुप्त हो गई, स्वयंवर समाप्त हुआ।
चारों ओर केवल भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप शेष रह गया। नारद जी समझ गए ये सब भगवान की लीला थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, भगवान के चरणों में गिर गए, बोले मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने ज्ञान पर गर्व करने लगा था, मैं आपकी माया को पहचान ना पाया, मैंने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें हृदय से लगा लिया, बोले देवऋषि तुम्हारा कोई अपराध नहीं, ये मेरी लीला थी। मैं अपने भक्त के हृदय में अहंकार का एक क्षण भी नहीं रहने देता। जहाँ तक तुम्हारे श्राप की बात है, मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। समय आने पर मैं पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लूंगा। माता लक्ष्मी सीता रूप में अवतरित होंगी, रावण उनका हरण करेगा। तब वास्तव में मुझे वानरों की सहायता लेनी होगी। हनुमान, सुग्रीव, जामवन, नल, नील जैसे महान वानर मेरे कार्य में निमित्त बनेंगे। इस प्रकार तुम्हारा श्राप भी लोक कल्याण का कारण बनेगा। यह सुनते ही नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे बार बार भगवान के चरण पकड़कर क्षमा मांगने लगे। भगवान ने उठाकर कहा, देव ऋषि अब जाओ, पूरे संसार में मेरा नाम गाओ, लोगों को बताओ भगवान भक्त का अपमान नहीं करते, बल्कि उनके भीतर छिपे अहंकार को नष्ट करते हैं। प्रिय भक्तों, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया, तब नारद जी के उसी श्राप की लीला भी पूर्ण हुई। माता सीता के वियोग में श्री राम वन वन भटके और अंततः भगवान ने वानर सेना का आश्रय लिया। हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, जामवन और असंख्य वानरों ने भगवान के दिव्य कार्य को पूर्ण किया। तब देवऋषि नारद ने मन ही मन भगवान की महिमा को स्मरण किया और समझ गए भगवान अपने ऊपर भी भक्त के वचन को सत्य कर देते हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। यदि भक्त के हृदय में अहंकार आ जाए तो भगवान उसे तोड़ते हैं। इसीलिए ज्ञान मिले तो विनम्र बनिए, सफलता मिले तो भगवान का धन्यवाद कीजिए, भक्ति मिले तो कभी मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि जिस क्षण में समाप्त होता है उसी क्षण नारायण प्रकट हो जाते हैं। और अंत में देवऋषि नारद की तरह हम भी यही प्रार्थना करते हैं, हे नारायण, हे प्रभु, सदैव आपके चरणों का हमें सेवक बनाए रखिएगा। कभी भी जीवन में अभिमान ना आए, आपकी कृपा से दूर ना हो, यही हमें अपने जीवन में वरदान दीजिए। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।